दोस्तों, इंसान को यानी एक बुद्धिजीवी को भगवान ने पैदा क्यों किया? हम सब इंसान हैं, लेकिन शायद इस बात का जवाब कोई नहीं सोचता है कि इंसान का जन्म आखिर हुआ क्यों? इंसान की इस पृथ्वी पर ज़रूरत क्या थी? बिना इंसान के भी धरती चल रही थी, संसार चल रहा था, जीव जानवर दुनिया भर के पृथ्वी पर थे। आज से 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा कहा जाता है कि जब डायनासोर का अंत हुआ उस समय इंसान की उत्पत्ति हुई। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि इंसान की उत्पत्ति हुई क्यों? आखिर देवताओं को ज़रूरत क्या पड़ी कि एक इंसान को पैदा किया जाए? दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी पुश करना, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोचने वाले शायद ही कुछ लोग होंगे जो ये सोचते होंगे कि इंसान पैदा क्यों किया। एक बुद्धिजीवी, उससे पहले जानवर थे, तब भी दुनिया चल रही थी। बस फ़र्क इतना था कि संसाधन नहीं थे और संसाधन की ज़रूरत नहीं थी उनको, क्योंकि वो जंगल में रहते थे और ना वो संसाधन पैदा कर सकते थे। लेकिन दुनिया तो चल रही थी। अब दुनिया चल रही थी तो अचानक इस इंसान की एंट्री कैसे हुई? इसके पीछे ऐसा कहा जाता है कि देवता, जो कि अजर अमर हैं, कभी भी इनका विनाश नहीं हो सकता, देवताओं ने एक बार एक मीटिंग की और उन्होंने आपस में ये बातें की कि भाई हम इतने पावरफुल हैं कि हमारे तथास्तु कहने से ही हर काम पूरा हो जाता है। और तथास्तु कहने से पूरा हो जाता है, लेकिन इस बात को मानता कौन है? पृथ्वी पर या कहीं भी कोई ऐसा जीव नहीं है जो हमारी इस शक्ति को पहचान सके। तो इस शक्ति का फ़ायदा क्या है? जब हमसे कोई डरेगा नहीं, हमारी पावर को पहचानेगा नहीं, तो इस शक्ति का हमारे पास फ़ायदा क्या है? तो उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि बिल्कुल ठीक बात है, कोई एक हमें ऐसी जंतु, एक बुद्धिजीवी, कोई ऐसा पैदा करना चाहिए जो हमसे डर के हमारी पूजा करे, और तभी कहीं जाके हमारी वैल्यू समझी जाएगी। तो दोस्तों, इस बात को लेकर ब्रह्मा जी ने ये सोचा कि कोई न कोई बुद्धिजीवी एक ऐसी चीज़ बनानी चाहिए जो हमसे डरे। ये सारी बातें सोचकर ब्रह्मा जी ने एक बिल्कुल अपने जैसी हूबहू शक्ति पैदा की, और वही शक्ति संसार का पहला मानव बना। ये बात धार्मिक किताबों में भी लिखी है, पौराणिक कथाओं में भी है। ब्रह्मा जी ने उनके जैसी दिखने वाली काया का नाम स्वयंभुव मनु रखा, जो धरती पर पहला मानव कहलाया। भगवान ब्रह्मा ने 11 प्रजातियों और 11 रुद्र को उत्पन्न किया। तब अंत में उन्होंने स्वयं की शक्ति को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शतरूपा के रूप में निकलकर सामने आया। भगवान ब्रह्मा ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्र को अग्नि से और अपने दोनों भागों को मिट्टी से बनाया। इसलिए मानव को मिट्टी की काया कहा जाता है। जैसा हमने आपको बताया कि सबसे पहले धरती पर मनु आए और फिर स्त्री रूप में शतरूपा। दोनों ने संसार की रचना की, इसलिए संपूर्ण जाति का नाम मानव पड़ गया, जिसे कई भाषाओं में म के नाम से ही जाना गया, जैसे संस्कृत में मनुष्य और अंग्रेजी में मैन। यदि हम बात करें कि क्या हर जाति, हर धर्म इस बात को मानता है कि सबसे पहले मनु इस धरती पर आए, यह बात बहुत हद तक सही और सत्य है कि मनु ही इस धरती का पहला मानव थे। लेकिन यदि हम दूसरे धर्मों की बात करें तो एडम की जन्म की कहानी सामने आती है। जैसे परछाई से मनु ने जन्म लिया, वैसे ही बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर की परछाई से ही एक जीव ने भी जन्म लिया, जिसे एडम का नाम दिया गया। इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो ब्रह्मा जी का स्वरूप मनु को ही पहला मानव माना जाता है। और ये बात तय हो जाती है कि मनु और शतरूपा से ही
इंसान की उत्पत्ति हुई, उसी से आज ये पूरा संसार चल रहा है। लेकिन हमारा सवाल ये था कि आखिर इंसान की ज़रूरत क्या थी। ये इंसान मनु शत्रुपा से जो पैदा हुए, इनकी ज़रूरत क्या थी। इंसान भगवान दोनों के बीच में क्या तालमेल था, भगवान क्या चाहते थे इंसान से। दोस्तों, भगवान ने तो इंसान इसलिए बनाया कि ये बुद्धिजीवी है, हमें पूजेगा भी, हमसे डरेगा भी। लेकिन इंसान धीरे धीरे इतना चालाक हो गया कि उसने भगवान के सामने कंडीशन रखनी शुरू कर दी कि हे भगवान, आप मेरा ये काम करोगे तो मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊँगा। अब भगवान को क्या करना चाहिए, कंडीशनल हो गई है, पूजा भी कंडीशनल हो गई है। आज के टाइम में कोई भी इंसान बिना मतलब के पूजा नहीं करता, और जब करता है तो ज़रूर भगवान से कुछ न कुछ मांगता है। तो भगवान का, देवताओं का जो भी सोच थी, उस सोच को दरकिनार करते हुए इंसान अब भगवान से भी आगे निकल चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इसमें आपको कहीं कोई संदेह हो, कोई बात हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।